प्रेमानंद महाराज की भक्ति की वजह से स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं। प्रेमानंद जी से क्या आतंकवाद हो सकता है? प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। गलत बात है। इस तरह की बातें प्रेजुडिस होकर बोली जा रही है या किसी के बहकावे में आके बोली जा रही है। ये अपने वहाँ से ढोल लगाने पटाखे बजते हुए आते हैं। सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे, मैं एकदम जग के भागा। हमारे बच्चे और हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में वृद्ध लोग हैं। तो उसके लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाना चाहिए बीच का कि शोरगुल ना हो। प्रणाम गुरुदेव। अभी फिलहाल कुछ पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि न्यूज़ में चल रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज की जो प्रभात फेरी होती थी उसके विरोध में ब्रज की कुछ संस्थाएं उतर आई हैं। उनका कहना है कि इससे रात्रि में बच्चों को पढ़ाई में समस्या होती है, जो बुजुर्गों के सोने में समस्या होती है और जो जीव जंतु होते हैं पशु उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है क्योंकि उससे बहुत शोर होता है। प्रेमानंद जी महाराज तो शांति से चलते हैं लेकिन उनके दर्शन के लिए जो भक्त आते हैं उससे बहुत ज्यादा शोर होता है, जो कि एक प्रकार से कुछ संस्थाओं के लोगों ने उसको एक प्रकार का आतंकवाद कहा है। और इसके प्रत्युत्तर में प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी प्रभात फेरी को रोक दिया है। तो गुरुदेव, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और इस पर आपका क्या वक्तव्य है? कुछ नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अनुचित है। धर्म के लिए कोई समय नहीं होता जी कि इतने बजे ही करना है, भजन करना है। आदमी अपनी सुविधा अनुसार भजन करता है जी, अपनी सुविधा के अनुसार प्रभात फेरी निकालता है जी। सोसाइटी के लोगों को भी सोचना चाहिए इस पर, उनको भी बहुत सहानुभूति पूर्वक इस पर सोचना चाहिए। ये बात सही है कि बच्चों को परेशानी हो सकती है असमय, तो उसके लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाना चाहिए बीच का कि शोरगुल ना हो। जैसे उनकी आरोप बताया आपने, जो पटाखे छूटते हैं और आवाज शोर ज्यादा होती है, तो शोर ना हो और क्या, बिना शोर के फेरी निकाली जाए। तो यात्रा है, दैनिक यात्रा है उनकी। उनका ये भी कहना है कि गुरुजी पहले प्रभात फेरी होती थी तो ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात ही होती थी, तो ये जो 1 बजे ऐसा कोई ठोस नियम नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही प्रभात फेरी होगी, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज एक संत है। प्रेमानंद जी महाराज एक संत है, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अगर दिन में वो यात्रा निकालेंगे तो और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो प्रातःकाल 2 बजे निकाल रहे हैं और अगर वही यात्रा वो सुबह निकालने लगे 7-8 बजे 10 बजे, तब तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, फिर तब और लोगों को समस्या होगी। तो अगर वो 2 बजे निकाल रहे हैं, 3 बजे यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? वो इतना तय हो जाए कि शोरगुल ना हो, बस और क्या है। यही तो चाह रहे हैं लोग कि शोरगुल ना हो, तो ना हो शोरगुल, ना पटाखे छूटे, लेकिन यात्रा नहीं बंद होनी चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है और सनातन के विरुद्ध संदेश जाता है कि सनातनी लोग ही सनातन के कार्य में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अगर कोई अपने गुरु के दर्शन करना चाहता है प्रातः, वो एक यात्रा चल रही उसी बहाने से, तो चलने देना चाहिए, इसमें कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। और सोसाइटी के लोगों को विशेष ध्यान सहानुभूति पूर्वक रखना चाहिए, क्योंकि तो बीमार भी है, वो बीमारी के कारण उनको तमाम समस्याएं भी हैं। ज्यादा भीड़ में धक्का मुक्का लगे तो ठीक नहीं, तो प्रातः जल्दी होकर के कम से कम लोगों में भीड़ हो जाती है, कम से कम लोगों में यात्रा हो जाती है, तो
हम और देखिए सभी उसको गुरु भाई अनुचित किया है। एक वीडियो देख रहे थे, इसमें एक व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहे थे, एक प्रकार से क्रोध नजर आ रहा था। ये एक प्रकार का आतंकवाद है, इसको रोक लगानी चाहिए। तो क्या ये सही है किसी संघ के लिए इस तरह के शब्द? आतंकवाद वो नहीं, जो बोल रहे हैं वो आतंकवाद है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये कैसा आतंकवाद है? आतंकवाद का अर्थ जानते हैं? वो आतंकवाद होता क्या है? आतंकवाद के बारे में समझना है तो पंजाब चले जाएं, तो आतंकवाद का असली मतलब समझ में आ जाएगा। प्रेमानंद जी से क्या आतंकवाद हो सकता है? तो कौन सा आतंकवाद हो सकता है? गलत बात है। इस तरह की बातें प्रेजुडिस होके बोली जा रही है या किसी के बहकावे में आके बोली जा रही है, वो अनुचित है। यात्रा में कोई रोक नहीं लगनी चाहिए, उसका हल निकाला जाना चाहिए। वहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी हैं उनके साथ और प्रेमानंद जी के जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ बैठ के आपस में एक संदेश अच्छा जाए कि यात्रा रोकी नहीं गई, यात्रा व्यवस्थित की गई, ऐसा संदेश है। नहीं रोकनी चाहिए। ना रोकनी चाहिए, ना किसी और को उनकी यात्रा को रोकने का कोई हक है। बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए।